मेरे सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई अजय मसीह एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखाई दूंगा। मैं आपको आज परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं, परंतु आज मैं अलग हटकर कुछ ये बताना चाहता हूँ। जो परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, वो हम कैसे जान पाए, किसके द्वारा जान पाए हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोमा को भारत के लोगों ने ही मारा था। और भारत के लोगों ने इस थोमा को क्यों मारा, आज मैं मेरे प्रियो उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरे प्रियो, थोमा को तो भारत के लोग, सभी लोग जानते हैं और बहुत से लोग जानते भी हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसको क्यों मारा गया था। अगर थोमा भारत ना आता तो कोई मसीह को ना जान पाता। हर एक व्यक्ति के जीवन में अंधकार होता और जीवन पाप में होता। जब थोमा, जिसको संत थॉमस भी कहा जाता है, उसी के द्वारा हमने परमेश्वर और उसके वचन को जाना है। जब हमने परमेश्वर को जाना तो हमारे जीवन में अंधकार दूर हो गया। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आया और हमारे जीवन में ज्योति चमक गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोमा, जिसे दिदुमुस भी कहा जाता है, उसको भारत के लोगों ने क्यों मारा। पहले मैं थोमा के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्बन था। वे राजा गोंडाफोरस के लिए काम करने के लिए एक बढ़ई की तलाश में भारत आया था। यीशु मसीह एक दास के रूप में उसको जाने को कहता है और इस बार थॉमस उत्साह से सहमत हो जाता है। थॉमस उस व्यापारी के साथ भारत की ओर रवाना होते हैं। थॉमस को राजा गोंडाफोरस के सामने लाया जाता है, जिससे उसका शिल्प पूछा जाता है। थॉमस ने कहा कि बढ़ई और निर्माता, जो राजाओं के लिए महलों सहित कई चीजें बनाते हैं, इसलिए राजा गोंडाफोरस ने उससे एक महल बनाने को कहा। थॉमस ने उत्तर दिया कि वह महल के निर्माण के लिए सर्दियों के महीने की प्रतिज्ञा करेंगे, जिसने राजा गोंडाफोरस को चकित कर दिया, क्योंकि बाकी सभी ने गर्मियों के महीने में बनाया था, लेकिन थॉमस ने जोड़ दिया। और राजा ने थॉमस को महल के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में उसको धन दिया और महीने बीतने के साथ साथ उसे धन और भोजन भी दिया। लेकिन थॉमस ने गोंडाफोरस के प्राप्त सभी धन और प्रावधानों को ले लिया और उसे गरीबों में बांट दिया। थोड़ी देर बाद राजा गोंडाफोरस ने थॉमस के पास एक दूत भेजा और उससे पूछा कि महल के काम कैसा चल रहा है। थॉमस ने उत्तर दिया कि छत को छोड़कर सब कुछ बनाया गया है। इसलिए राजा गोंडाफोरस ने थॉमस के पास सोना और चांदी भेजा और थॉमस ने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए गरीबों को सब कुछ दे दिया। कुछ दिन बाद राजा शहर आया और महल के बारे में अपने दोस्तों व सहयोगियों से पूछताछ करने लगा। उन्होंने उसको बताया कि थॉमस ने किसी महल के बारे में कुछ नहीं किया है, बल्कि वह पीड़ितों को रकम देने, बीमारों को चंगा करने और नए परमेश्वर का प्रचार करने के बारे में सोचता रहा है। इस कारण राजा गोंडाफोरस का क्रोध भड़क गया और उसे थॉमस को बुलाया गया और उससे पूछा, क्या तुमने मेरे लिए महल बनाया है? थॉमस बोला, हाँ बनाया है। राजा ने कहा, तो मुझको दिखाओ। तो थॉमस सिर हिलाने लगा और कहा, आप इस महल को अभी नहीं देख सकते। आप इस महल को जब ही देख सकते हैं जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे। निश्चय ही राजा का क्रोध बहुत बढ़ गया। थॉमस को जेल में डाल दिया गया
और गोंडाफोरस ने फैसला किया कि उस प्रेरित को जिंदा मार देंगे। इसी बीच राजा का भाई गाद गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा अपने भाई से प्यार करता था और बड़े दुख के साथ उसके शोक की तैयारी करने लगा। दफन के बाद जो भी उसके शरीर पर कपड़े डाल रहे थे तो गाद फिर से जीवित हो गया। राजा बहुत खुश हुआ और अपनी तरफ दौड़ा तो गाद ने अपने भाई गोंडाफोरस से कहा, भाई मैं तुम्हारे उदार हृदय को जानता हूं कि तुम अपना आधा राज किसी को भी दे देंगे। गाद ने कहा, मैं तुमसे विनती करता हूं कि आप मुझे एक अनुग्रह प्रदान करें। और राजा गोंडाफोरस ने अपने भाई गाद से कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांगो मैं तुमको दूंगा। तब गाद ने कहा, हे भाई मुझे अपना महल स्वर्ग वाला महल दे दें। राजा इस बात से बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा, स्वर्ग में मेरा महल कैसे हो सकता है? तब गाद ने उससे कहा कि जब में वो मरा तो उसके प्राण स्वर्गदूतों द्वारा स्वर्ग में उठा लिए गए और उन्होंने उसको बहुत से भवन दिखाए। अंत में वह एक ऐसे व्यक्ति के पास गए जो विशेष रूप से सुंदर था और गाद ने स्वर्गदूत से इस खूबसूरत महल के सबसे छोटे कमरे में रहने की अनुमति मांगी, परंतु स्वर्गदूत ने यह कहकर सिर हिलाया कि वह उस भवन में नहीं रह सकता क्योंकि थॉमस ने इसे अपने राजा गोंडाफोरस के लिए बनाया है। तब गाद ने स्वर्गदूत से कहा कि मुझे अपने भाई के पास लौटा दे कि वह उससे भवन मोल ले, और उन्होंने उसको इसी उद्देश्य से लौटाने दिया। तब राजा गोंडाफोरस ने अपने भाई से कहा कि भाई उस विशेष महल को आपको बेचना मेरा अधिकार में नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसा महल खरीदना चाहते हैं तो यह मेरी शक्ति में है। इस महल को खरीदने का साधन आपको दे दूंगा। इसलिए थोमा को गाद के लिए एक महल बनाने के लिए स्वतंत्र किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने गोंडाफोरस के लिए बनाया था। दोनों भाई मसीह बन गए थे और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गरीबों को उनको शासन में राहत देने के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि यह वह खजाना है जिससे अच्छे महल बनाए जाते हैं। इसके बाद थॉमस दूसरी जगह के लिए यात्रा करता है। वहां पर बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है और खूब जमकर प्रचार करता है। प्रचार से परेशान होकर राजा मिस्वियस के द्वारा उसको जेल में डाल दिया जाता है। थॉमस प्रार्थना करता है क्योंकि उसे 4 रक्षकों द्वारा उसकी मौत के लिए ले जाया जाता है, जो उसे भाले से मार देता है। फिर थोमा की हड्डियों को महिलापुर शहर में लाया गया और एक चर्च के अंदर दफनाया गया, जहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च है। तो मेरे प्रियो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दूसरों को भी भेजें, ताकि पता लग सके कि परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आया है हम उसको किसके द्वारा जानते हैं। तो आप प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।